गुड इवनिंग हिमाचल। किन्नौर में बेशक कोरोना के केस बढ़े हैं, लेकिन ये कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है। ये बात सीएमओ डॉक्टर सोनम नेगी ने कही। उन्होंने बताया कि भले ही किन्नौर जिला में एक साथ कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इनसे किन्नौर के किसी आम निवासी को कोई भी खतरा नहीं है। उन्होंने बताया कि आईटीबीपी जंगी सहित रिकांगपिओ में 24 घंटे के भीतर कोविड-19 संक्रमण के 22 मामले सामने आए हैं और इनके संपर्क में बाहर का कोई भी व्यक्ति नहीं आया है। इसलिए किन्नौर के आम आदमी को घबराने की जरूरत नहीं है। अब आईटीबीपी के इन दोनों कैंपों को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के साथ सील कर लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। रिकांगपिओ बाजार क्षेत्र सहित जंगी गांव को बफर जोन घोषित कर दिया गया है। सबको मालूम है, हमारे यहाँ पे हाल पिछले 2-3 दिनों में काफी केसेस बढ़ गए हैं, जिसमें से 17 केसेस आईटीबीपी के जो दिल्ली वाले कैंपस से और 5 केसेस आईटीबीपी के रिकांगपिओ वाले कैंपस से आए हैं। एक ही दिन में हमारे 22 केसेस 24 घंटे के अंदर में कंफर्म हुए हैं। इसमें संतोष की बात यह है कि जो आईटीबीपी के लोग बाहर से, खास करके जम्मू क्षेत्र के राजौरी और हिंदवाड़ा से जो लोग आए थे, वो अपने ही गाड़ियों में आए। नाइट स्टे उन लोगों ने चंडीगढ़ में करा था, रामगढ़ एरिया है आईटीबीपी का, और फिर वहां से रिकांगपिओ आए और कुछ लोग जंगी में गए हैं। तो ये सब लोग किसी लोकल कम्युनिटी से न तो मिले हैं और न ही कभी ये बाहर गए हैं। तो इसके चलते हुए, हालांकि नंबर बहुत ज्यादा है, भयावह सा लगता है कि भाई बहुत सारे लोग हमारे इन्फेक्टेड हो गए हैं, बट लेकिन संतोष की बात है ये है कि इनका कोई ट्रांसमिशन बाहर के लोगों से न मिलने के कारण नहीं हो पाया है। इसलिए लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सोलन के शामती में शुक्रवार को घर के कमरे में अचानक आग लग गई। इससे यहां 30,000 की नकदी समेत 50,000 रुपए का नुकसान हो गया। बताया जा रहा है कि अग्निकांड के वक्त घर पर कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था। कियास लगाए जा रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट के कारण यहां पर आग लगी होगी, क्योंकि जब सुबह घर के सदस्य काम पर निकले थे तो उस वक्त बिजली नहीं थी और बाद में जब लाइट आई तो उसे शॉर्ट सर्किट हो गया होगा और आग बढ़ गई होगी। फायर ऑफिसर राजाराम बेगटा ने बताया कि मुलाजिमों ने जल्दी लपटों पर काबू पा लिया और बड़ा अग्निकांड टाल दिया। रोहड़ू में शुक्रवार को पेट्रोल डीजल महंगाई और बागवानों के लिए मजदूरों की मांग को लेकर सीटू और किसान सभा ने एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। वहीं सीटू व किसान सभा ने विभिन्न मसलों को लेकर तहसीलदार डॉक्टर वरुण देव गुलाटी के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन सौंपा। सीटू व किसान सभा ने मांग की है कि कोरोना वायरस के चलते मजदूरों पर संकट आया है, जिसमें मजदूरों का शोषण हो रहा है। कोरोना काल में श्रम कानून में संशोधन हुआ है, जिसका सीटू विरोध करती है। कारखानों में लगे मजदूरों की नौकरी चली गई है, जिन्हें बहाल किया जाए। वहीं किसान सभा ने मांग की है कि सेब सीजन करीब है और अब तक सरकार की ओर से कोई भी व्यवस्था नजर नहीं आ रही। मैं अजय दुल्टा, आज का जो ये धरना प्रदर्शन हम यहाँ रोहड़ू के अंदर कर रहे हैं, पूरे देश के अंदर आज जो है किसान मजदूरों के द्वारा केंद्र की सरकार की मजदूर और किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ और हमारे प्रदेश की जो सरकार है उससे कुछ मांगों को लेकर के जो है पूरे प्रदेश में और पूरे देश में हम ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से हम सरकार से जो है ये मांग कर रहे हैं, जो देश के अंदर मजदूर काम कर रहा है उसके लिए जो श्रम कानूनों में पिछले दिनों के अंदर, फैक्ट्री एक्ट के अंदर और जो है औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंदर और जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के अंदर जो बदलाव किए गए, संशोधन किए गए हैं, उनको तुरंत वापस लिया जाए और कुछ प्रदेशों के द्वारा जो उनको लागू भी किया गया है उसके अंदर जो है वो संशोधन ना करके जो है उनको जो है ठीक किया जाए। और ये जो 8 घंटे से 12 घंटे की ड्यूटी पूरे देश के अंदर कुछ राज्यों के अंदर जो है मजदूरों के द्वारा जो है करवाई जा रही है, उसको भी वापस लेने का हम जो इस पर मांग कर रहे हैं। इस बहुत बड़ी बात विरोध प्रदर्शन के अंदर हम यह भी कह रहे हैं कि पूरे देश के अंदर जो करोड़ों मजदूर जो है बेरोजगार हो गया है और उस बेरोजगारी के चलते बहुत सारे मजदूरों को जो है उनका वेतन नहीं मिल रहा है और मालिकों के द्वारा जो है छंटनी की जा रही है। इस मांग को लेकर भी हम यहाँ पर जो है आज विरोध प्रदर्शन। हमीरपुर के भोटा में सड़क से उछले पत्थर ने हलवाई की दुकान का शीशा चकनाचूर कर हड़कंप मचा दिया। शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर मैड बाजार में गाड़ी से उछले पत्थर ने हलवाई की दुकान का शीशा चकनाचूर कर दिया। धमाका इतनी जोर का हुआ कि सारे दुकानदार डर गए और एकदम से घटनास्थल पर पहुंच गए। दुकान की हालत देखकर दुकानदारों ने निर्माण कंपनी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। इससे यहां पर 1.5 घंटा जाम लग गया और देखते ही देखते मटौर शिमला NH पर गाड़ियों का हुजूम उमड़ आया।
मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और छानबीन में जुट गई। दुकान मालिक पुनीत चड्डा का कहना है कि सुबह 9 बजे उखली की ओर जा रहे ट्रक के टायर से उछलकर गिरे पत्थर से काउंटर का सारा शीशा चकनाचूर हो गया। इससे मिठाइयां भी बर्बाद हो गईं। वहीं NHAI के जेई विनोद कुमार का कहना है कि लॉकडाउन के कारण मटेरियल की कमी के कारण यहां पर सड़क पक्की करने में देरी हुई है। उधर कंपनी के पर्यवेक्षक बलजिंद्र का कहना है कि कोरोना के कहर के कारण लेबर के घर चले जाने के कारण दिक्कत आई है। SDM से मैंने फीडबैक ली थी, उसमें कुछ इशू था छोटा, उसमें कोई नहीं है। उसमें NH वालों का कुछ मटेरियल या उनका जो काम है उसकी स्पीड को लेके रिव्यू किया है और सुबह जो इंसिडेंट है हुई है तो उसको मैं देखता हूँ कि क्या रीजन था, किस तरह से था, बट इसको स्पीड अप करने के लिए बोला है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी हाल ही में सर्वे के अनुसार लिस्ट जारी हुई, जिसमें कई पात्र व्यक्तियों के नाम नहीं दिए गए हैं। जिसके पास आज भी कच्चा मकान है वे अछूते रह गए। ऐसा ही एक मामला भुटली मानल पंचायत में सामने आया है। इस पंचायत में कई गरीब लोग हैं जिनके पास ना तो पक्का मकान है और ना ही 1.5-2 बीघा से ज्यादा जमीन है। इन लोगों ने पंचायत प्रधान पर आरोप लगाया है कि इन्होंने गरीब व्यक्ति को छोड़कर उन व्यक्ति के नाम भेजे जो लोग साधन संपन्न हैं, जिनके पास बहुमंजिले पक्के मकान, गाड़ियां हैं, मगर जो लोग वास्तव में गरीब श्रेणी में आते हैं उन्हें छोड़ दिया। आप इस वीडियो के माध्यम से खुद सुने इन लोगों की जुबानी। हिमाचल सरकार व परिवहन निगम द्वारा भले ही शुक्रवार से निगम की बसों में फुल कैपेसिटी के साथ चलाने की बात कही गई हो, परंतु सिरमौर जिला के मुख्यालय नाहन स्थित इंटरस्टेट बस स्टैंड सूना नजर आया। अधिकांश बसें बस स्टैंड पर ही खड़ी थी तथा सवारियों को लेकर भी बस स्टैंड पर किसी भी प्रकार की आवाजाही व रौनक नजर नहीं आ रही थी। इक्का दुक्का बसें ही नाहन बस स्टैंड पर आवाजाही करती नजर आईं। शेष बसों के पहिए जाम नजर आए। अड्डा प्रभारी सुखराम ठाकुर ने बताया कि फिलहाल बसों में सवारियों की संख्या नहीं बढ़ पा रही है। उन्होंने बताया कि जिला सिरमौर में फिलहाल 40 से 45 रूट पर ही बसें चलाई जा रही हैं।